एक छोटे से गांव में एक निहायत भला इंसान रहता था, माधव। अरे माधव बेटा, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे खेतों में जरा पोशी कर दो। जी बिल्कुल काका, मैं तो कहता हूँ काका, कुछ रोज के लिए आप आराम कर ही लो, मैं आपके खेतों को संभाल लूंगा। लेकिन बेटा, तू अपने खेत का भी काम करेगा और फिर मेरे खेत का भी। अकेले सब करते करते थक जाएगा माधव। कोई बात नहीं काका, ऊपर वाले ने ये जिस्म दिया ही है इसीलिए कि हम अच्छे से काम कर सकें। और अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा काम करना ही चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ रोज के लिए दुख्तर के घर हो आइए, आपको आराम भी मिल जाएगा और दुख्तर आपका अच्छे से ख्याल भी रखेगी। बात तो तुम्हारी वाजिब है, 2 साल से दुख्तर से मिला तक नहीं हूँ, इसी बहाने वो भी हो जाएगा। तो जाइए और खेतों की फिक्र मत कीजिए। ठीक है। बुजुर्ग काका बेफिक्र होकर अपनी बेटी के घर चले गए और यहाँ माधव अपने खेत के काम के साथ उनके खेतों का भी काम कर रहा था। माधव की नेकी के बारे में सारे गांव वाले जानते थे और ये भी कि वो निहायती भोला है। अशोक निहायती मुनाफिक शख्स था। वो जानता था कि माधव को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए उसने मंसूबा बनाया। वो रोते हुए माधव के पास गया। मेरी बीवी का हादसा हो गया है, इसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरे पास अपना खुद का तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? तू फिक्र मत कर मेरे दोस्त, मैं हूं ना, मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन तुम्हारे पास भी पैसे कहाँ हैं? कम से कम ये घर तो है, इसे गिरवी रख देता हूँ, तेरी बीवी की जान तो बच जाएगी। माधव ने सेठ जी के पास अपनी जमीन गिरवी रख दी और सारे पैसे अशोक को दे दिए। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक पैसे लेकर गांव से फरार हो गया। यह माधव का घर गिरवी था। वो खेती से जो भी कमाता था वो सब सेठ जी को ब्याज में दे दिया करता था। दिन ब दिन माधव के घर के हालात खराब होने लगे। अब हमें और पैसों की जरूरत है, इस खेती से हमारा कुछ नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ कि अब से दारुल हुकूमत में भी बीच बीच में काम करने चला जाया करूँ। मेरे एक दोस्त ने बताया है, वो एक दिन की मजदूरी का 20 रुपये कमाता है, उसे 20 रुपये मिलते हैं। हफ्ते में 2 रोज तो मैं जा ही सकता हूँ। ठीक है, अब और कर भी क्या सकते हैं। उस रोज से माधव हफ्ते में 2 रोज दारुल हुकूमत की मजदूरी करने जाया करता था। बाकी दिन वो अपने खेत में काम किया करता था और इस तरह उसके कुछ माह अच्छे गुजरे। अब लगता है सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। फिर एक रोज माधव मजदूरी कर रहा था कि उसे अशोक नजर आया। अशोक! माधव को वहाँ देखकर अशोक भागने लगा। माधव भी उसके पीछे भागने लगा और भागते भागते माधव का हादसा हो गया। उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन माधव की आंखों की रोशनी चली गई थी। हे भगवान, अब क्या होगा? आप आंखों के बगैर कैसे जिएंगे? ऊपर वाले पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सब कुछ कैसे होगा? फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। 1 माह बाद माधव अपने गांव पहुंचा। उस रोज गांव वाले वहीं जमा थे। माधव, तू फिक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तेरे खेत संभाल लूंगा और तुझे ब्याज देने की भी जरूरत नहीं। तू आराम से अपने घर में रह। तूने गांव वालों के लिए इतना किया है, अब तेरे बुरे वक्त में हम तेरी मदद करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माधव की आंखें चली गई थी, लेकिन अब उसकी मुश्किलें थोड़ी कम हो गई थी। एक रोज माधव का मंदिर जाने का मन था। सीता, क्या तुम मुझे मंदिर ले चलोगी? जी, क्यों नहीं। सीता माधव को मंदिर ले गई। मैं बाजार जाकर आती हूँ, तब तक आप यही मेरा इंतजार कीजिए। ठीक है। माधव मंदिर में बैठा था। काफी घंटे गुजर गए। अब तक तो सीता को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गई वो? इस फिक्र में अंधा माधव खुद सीता की तलाश में निकल गया, लेकिन वो रास्ता भटक गया और जंगल की जानिब मुड़ गया। कुछ वक्त चलने के बाद वो समझ गया।
मैं जरूर रास्ता भटक गया हूँ। यहीं इंतजार करता हूँ, कोई न कोई आएगा मेरी तलाश करने के लिए। माधव उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। कई घंटे गुजर गए, आधी रात हो गई। माधव अब भी इंतजार में था। यकायक माधव को किसी की हंसी सुनाई देने लगी और वहाँ 4 भूत हाजिर हुए। आ गए सब। इस माह क्या क्या खुराफात की तुम लोगों ने। मैंने एक शख्स से दूसरे शख्स को धोखा दिलवाया और फिर उससे नेक शख्स का हादसा करवा के उसे अंधा बना दिया। वाह, बहुत खूब। वो शख्स बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि इस दरख्त के पत्तों की ओस से उस अंधे की आंखें वापस आ सकती है। तुमने क्या किया? मैंने शहजादी को गूंगा बना दिया। वाह, बहुत अच्छे। बादशाह कभी नहीं जान पाएगा कि इस दरख्त की जड़ों को खाने से शहजादी की आवाज लौट आएगी। और तुमने क्या किया छोटे? मैंने तो सबसे बड़ा काम किया। मैंने दरिया को सुखा दिया। सारे लोग बगैर पानी के मर जाएंगे। वाह वाह वाह, ये तो अजीम काम किया। इंसान कभी नहीं जान पाएंगे कि पहाड़ी के ऊपर दरिया के मुहाने से सुर्ख पत्थरों को हटाने से दरिया वापस बहने लगेगी। तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है। हम सब वापस अगले माह यहीं मिलेंगे। ये सारी बातें माधव ने सुन ली थी। माधव सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। सुबह होने पर ओस की बूंदें उस पर गिरने लगी। कुछ बूंदें उसकी आंखों में गिरी और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। माधव ने उस पेड़ की कुछ जड़ें तोड़ ली और फिर सीधा पहाड़ी की जानिब चल पड़ा। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर उसने वो सुर्ख रंग के सारे पत्थर फेंक दिए और दरिया एक बार फिर बहने लगी। भगवान का करम है। भगवान का नहीं, उस इंसान का शुक्रिया करना है तो उस इंसान का करो। वो देखो, उसने दरिया का मुंह खोल दिया। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बादशाह बेहद खुश हुए। बादशाह ने माधव को अपने दरबार में बुलवाया। तुमने बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दिया है। मैं इनाम में तुम्हें एक हवेली और ये सोने के मोहरें देना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी इसे कबूल करो। करूँगा, लेकिन पहले मैं एक और परेशानी हल करना चाहता हूँ। वो क्या? मैं शहजादी को उनकी आवाज लौटाना चाहता हूँ। हकीकत में? जी। माधव ने उस पेड़ की जड़ों को पीसकर शहजादी को खिला दिया और खाते ही वो बोलने लगी। अब्बूजान! हे भगवान, माधव, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। शुक्रिया। इसके बदले मैं अगर तुम्हें अपना सब कुछ दे दूं तो भी कम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सब कुछ ठीक तो हो गया। मेरे लिए यही काफी है। शुक्रिया। मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। वैसे भी इंसान वही है जो एक दूसरे की मदद करे। बेशक, तुम्हारे जैसे नेक लोग ही इंसानियत को जिंदा रखते हैं माधव। बादशाह ने माधव और सीता के लिए एक बड़ी आलीशान हवेली बनवाई। माधव को ढेर सारी जमीन तोहफे में दी और इस तरह माधव, जो बस एक किसान था, वो अब अपनी नेकी की वजह से एक जमींदार बन गया था। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला।